हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके फंडामेंटल्स को पढ़ा था। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं जो डिफाइन हो सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी कि उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई नंबर है ए ग्रेटर देन बी तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या चेंज होता है, इसी के बारे में डिस्कस किया था। आयोटा की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज देखो मैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स और वाई यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, रियल, दैट इज द एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये इसमें बस देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्स और वाई होंगे, दोनों यहाँ से रियल नंबर होंगे। तो देखो जो एक्स होता है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो यहाँ पर हमारा y होता है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर देखो रियल पार्ट को हम लोग लिखना चाहें तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स। और जो y होता है जो आयोटा का मल्टीपल होता है, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई। अब जैसे हम कोई बात करें, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज द जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो देखो यहाँ पर हमारा रियल पार्ट क्या होगा, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। इसको आगे देखते हैं। ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज द जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो इसमें मैं रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। देखो क्या होगा हमारा, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। देखो यहाँ पर रियल पार्ट क्या था, जो आयोटा के साथ मल्टीपल में होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसके बाद रेस्ट का जो बचता है वो हमारा क्या होता है, रियल पार्ट। तो यहाँ पर हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या बनेगा, दैट इज द 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, दैट इज द आई एम जेड। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 3। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स और वाई जो बोथ होंगे दोनों यहाँ पर रियल होंगे। एक्स होता है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जो आयोटा के साथ मल्टीपल में होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो रियल पार्ट यहाँ पर हमारा 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 3। देखो दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारा यहाँ पर जेड गिवन है, दैट इज जेड इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर देखो हमारा रियल पार्ट क्या होगा, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको शॉर्ट में ऐसा हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को इस फॉर्मेट में लिखेंगे और ऐसे ही यूज करेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या मिलेगा, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू, देखो 3 माइनस का 3 आयोटा मत लिखिएगा, क्योंकि जो आयोटा के साथ मल्टीपल में होता है कोफिशिएंट वही हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमें क्या मिलेगा, दैट इज द -3। जैसे देखो यहाँ पर है, इसको अगर कभी आप ये मत लिखना, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये क्या होगा, रॉन्ग। जो आयोटा के साथ मल्टीपल में होता है, जो हमारा जो कोफिशिएंट होगा आयोटा का, उसे क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट। तो देखो यहाँ से भी बातें समझ आ रही हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें 2 पार्ट होंगे, एक रियल होगा, इमेजिनरी होगा।
जो आयोटा के साथ मल्टीपल में दिया होगा नंबर से कोफिशिएंट जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। उसके अलावा जो भी होगा आयोटा के साथ के अलावा जो भी उसमें होगा प्रेजेंट वो हमारा क्या होगा, दैट इज़ द रियल पार्ट। देखो तुम 2 एग्जाम्पल दिए हैं और देखो क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना है तो उसको x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में ही लिखेंगे, तभी हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। जैसे एग्जांपल दैट इज द 1 प्लस आयोटा पान 1 माइनस आयोटा की होल पावर 100। अब हम इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड रियल पार्ट ऑफ z, अगर हमारा z इज इक्वल टू है फाइंड रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखो हम इसमें डायरेक्टली तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, आप ये मत लिखना कि रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 1 हो जाएगा। नो, हमें उसे किस फॉर्मेट में सबसे पहले बनाना पड़ेगा, दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और जो x और y हों वो दोनों हमारे क्या हों, रियल हों। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज z इज इक्वल टू इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और ये पूरे का हमारा क्या है, दैट इज की पावर 100। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, दैट इज द 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दैट इज द 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की होल पावर 100। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ओ सॉरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी -1, तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इस पूरे का पावर 100। इसको यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द z इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपान 2 का होल पावर 100। देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से z क्या मिलेगा, दैट इज द z इज इक्वल टू आयोटा की पावर 100, और इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज आयोटा की पावर 4 की पावर 25। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ से क्या मिलेगा 1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला, z इज इक्वल टू 1, जिसे हम देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। इसको जो लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर देखो रियल पार्ट हमें क्या मिलेगा, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमें रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट पूछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से हमारा रियल पार्ट क्या है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो अभी तक देखो हमने यहाँ पर एक ही चीज़ सीखी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो x और y है बोथ क्या होने चाहिए, हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन करें, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था, रियल पार्ट भी था, इमेजिनरी पार्ट भी था। अब हम यहाँ पर यह डिस्कस करेंगे कि अगर कोई नंबर दिया है तो उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है या इमेजिनरी है। प्योरली का मतलब कि बिल्कुल देसी घी वाले टाइप का, कि प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। तो देखो किसी भी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा गिवन है, दैट इज द z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है।
और एक्स वाई क्या होता है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड हम कर सकते हैं यहाँ से, प्योरली इमेजिनरी, उस वाली प्योरली रियल, सेकेंड प्योरली इमेजिनरी, और जो हमारा थर्ड बनेगा दैट इज द इमेजिनरी। तो देखो कब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, कब प्योरली इमेजिनरी होगा, और कब यहाँ हमारा पर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो देखो प्योरली रियल के लिए क्या होना चाहिए, आप 1 मिनट सोचिए। अगर ये प्योरली रियल है दैट मीन्स इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट कब नहीं होगा, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट वाला टर्म 0 हो या y इक्वल टू 0 हो। तो प्योरली रियल कब बनेगा, व्हेन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम ये लिखें दैट इज द y इक्वल टू 0। प्योरली इमेजिनरी कब बनेगा, प्योरली इमेजिनरी तब बनेगा जब हमारे इसमें रियल पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब रियल पार्ट नहीं प्रेजेंट होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, और रियल पार्ट को 0 करना है तो यहाँ से क्या होना पड़ेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो देखो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा रियल पार्ट 0 की इक्वल है तो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट अगर हमारा 0 की इक्वल है तो क्या होगा, हमारा प्योरली रियल। अब देखो थर्ड आता है इमेजिनरी कब होगा, तो इमेजिनरी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, दैट इज द y नॉट इज इक्वल टू 0, y को 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉट इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमारा देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज द z इज इक्वल टू, जो हमने एग्जांपल में लिया था लास्ट में, दैट इज द 2 + 3 आयोटा। अगर हम इसके बारे में जानना चाहें कि इसका नेचर कैसा है, कि प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है या इमेजिनरी है, तो देखो प्योरली रियल तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर हमारा क्या है 3। प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट 0 होना चाहिए, तो ये प्योरली इमेजिनरी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा रियल पार्ट 0 के इक्वल नहीं है। इमेजिनरी के लिए क्या होना चाहिए, y नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या है y नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, ये इमेजिनरी की कैटेगरी में। तो देखो ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं कि प्योरली रियल देसी घी वाला बिल्कुल प्योर, ये प्योरली रियल कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, और इमेजिनरी कब होगा। इमेजिनरी प्योरली रियल तब होगा जब हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो जाए, और या तो y इक्वल टू 0 हो जाए। तो मतलब वही है ना कि इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल, जो आयोटा के साथ मल्टीपल में दिया वो हमारा 0 हो जाए। प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या था कि रियल पार्ट 0 के इक्वल हो जाए, या तो x 0 हो जाए, तो रियल पार्ट x ही तो रियल पार्ट है यहाँ पर, और इमेजिनरी के लिए y नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखो कि इंटरेस्टिंग बात आती है कि अगर हम एक नंबर लें 0, और 0 के बारे में ये देखना चाहें कि ये किस कैटेगरी में जा रहा है, कि शुद्ध देसी घी टाइप का प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, या तो ये इमेजिनरी है। तो देखो इसको आप नोट डाउन करिए, इसके बाद हम 0 का डिस्कस करते हैं। देखो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और हम लोग देखो अच्छे से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा नंबर है दैट इज द z इज इक्वल टू लेट 0, ये 0 एक हमारा नंबर है। देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू 0, ये लिखा जा सकता है। तो देखो क्या प्योरली रियल हो सकता है, प्योरली रियल के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 के इक्वल होना चाहिए, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल है, तो हमारा ये क्या है, प्योरली रियल है 0, फॉर प्योरली इमेजिनरी
प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या चाहिए, देखो प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब हमारा रियल पार्ट जीरो के इक्वल हो जाए, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पर रियल पार्ट हमारा जीरो के इक्वल है, ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी भी। अब हम कंडीशन चेक करते हैं फॉर इमेजिनरी, तीन ही तो हमने कैटेगरी बताई थी कि प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी या इमेजिनरी। तो फॉर इमेजिनरी के लिए क्या होना चाहिए हमारा, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट तो हमारा जीरो के इक्वल है, तो ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नहीं है। तो जीरो हमारा देखो क्या है, जो हमारा जीरो होगा वो प्योरली रियल भी होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, बट नॉट इमेजिनरी। तो ये हमारा क्या था, जीरो के बारे में डिस्कशन। तो हमने अभी तक दो चीज़ें सीखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, एक्स और वाई होगा, दोनों हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इसके बाद वो प्योरली रियल कब होता है, प्योरली इमेजिनरी कब होगा और इमेजिनरी कब होगा, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है और उससे कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं इसमें कि उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको आप नोट डाउन करिए, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट, एक्स और वाई रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और उसके बारे में हमने प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के बारे में सीखा। अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दैट इज द 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर एक्सप्रेस, यहाँ पर हम कर लेते हैं दैट इज द 1 प्लस आयोटा एक्सप्रेस इन ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। जैसे हमने एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई के फॉर्म में था, सेम एज ए प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में हमें इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज द 1 प्लस 2 आयोटा दैट इज द जेड इज इक्वल टू लेट 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द 1 प्लस 2 आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस का 1 प्लस का 1 यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 1 प्लस 2 आयोटा अपान 2 आयोटा। तो हमें देखो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो इसमें आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द 1 प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा अपान 2 आयोटा स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपान आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द -2 दैट इज द आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आयोटा -2 अपान -2। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें, जिससे हम देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस आयोटा अपान -2, तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज 1 माइनस आयोटा अपान 2। तो देखो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा ये, दैट इज द जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू आयोटा।
तो देखो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया। अगर हम इसमें फाइंड आउट करना चाहें कि हमारा रियल पार्ट क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, देखो इमेजिनरी पार्ट हमने क्या बताया था कि जो आयोटा के साथ मल्टीपल में दिया हुआ कोफिशिएंट वही तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ से कितना है, दैट इज द -1/2, और रियल पार्ट यहाँ से मैं क्या है, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो हमें a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था इसे, तो सिंपली हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया और हम इस फॉर्म में ले आए a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। और इसके बाद जब भी हमें कभी रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट को बताना हो तो सबसे पहले हम उसे a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में ही चेंज करेंगे, जो हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेक्चर को शुरू में बताया था। आप नोट डाउन करिए इसे। देखो आप कॉन्सेप्ट सीखिए और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्या अभी तो समझ आ जाएगा कि सर ने लिखा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई रियल होना चाहिए। बट जब तक आप इसे क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि एक्स और वाई रियल के अलावा और भी कुछ आ सकते हैं, कौन सा हमें निगलेक्ट करना है, क्या लेना है। अब देखो हम फाइंड के क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस 3 अपान 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 3 अपान 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, फाइंड x कामा y। तो आप इसे देखिए 1 मिनट कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। x कामा वाई को हमें फाइंड आउट करना है और हमारा ये गिवन है x माइनस 3 अपान 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 3 अपान 3 माइनस आयोटा। तो देखो हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं इसे। तो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द x माइनस 3 इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस y माइनस 3 इंटू 3 प्लस आयोटा अपान 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा क्या बनेगा, दैट इज द 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। और ये हमारा किसकी इक्वल है, आयोटा की इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पर इसमें इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज द 3x माइनस x इंटू आयोटा माइनस 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 3y प्लस y इंटू आयोटा माइनस 9 माइनस 3 आयोटा अपान 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो 9 माइनस -1 कितना बनेगा हमारा 10, और ये हमारा किसकी इक्वल है, दैट इज द आयोटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आयोटा के साथ वाले हैं टर्म उनको एक साथ रखेंगे और जो नॉन आयोटा के साथ मल्टीपल में उनको एक साथ रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3x प्लस 3y माइनस का 9 और माइनस का 9 दैट इज द माइनस का 18, और भी देखो नॉन आयोटा वाई टर्म है कोई नहीं, प्लस आयोटा हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द y माइनस 3, ये माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला हमें y और यहाँ से क्या मिला, दैट इज द माइनस x। और भी कोई टर्म बच रहा है नहीं, अपान 10, तो 10 का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ कराएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, दैट इज द 10 आयोटा। इसको देखो कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 10 आयोटा प्लस 0 यहाँ से लिखा जा सकता है। तो रियल को रियल पार्ट से अगर कंपेयर इसमें करते हैं तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज 3x प्लस
3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 10x, सॉरी 10 प्लस एक्स। इस इक्वेशन में 3 यहाँ से अगर हम कॉमन लें, लेट हमारी इक्वेशन नंबर ये 1 है और ये हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से 3 कॉमन लें तो क्या मिलेगा, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू हमारा कितना है 10x, तो y की जगह 10x पुट करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, सॉरी 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज 2x इज इक्वल टू -4, तो हमें यहाँ से x क्या मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 आ गई तो हमारा y क्या मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल टू 8। तो x कामा y हमें यहाँ से क्या मिला, दैट इज x कामा y इज इक्वल टू -2 कामा 8। तो देखो x y क्या थे, x y फाइंड आउट करना था, तो उसकी हमारी वैल्यू क्या है -2 कामा 8। तो हमने सिंपली क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसको सॉल्व किया और दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, और यहाँ से x और y की हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो देखो ये चीज़ें समझ आई आपको, नोट डाउन करिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, तो रियल को रियल पार्ट से ही कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ही कंपेयर करते हैं। इसका देखो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। एक्चुअली में एक क्वेश्चन मुझे बाद में कराना चाहिए, लेकिन चलो देखो, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जैसे हमारा रियल नंबर्स में होता है, दैट इज़ द, यहाँ पर हमारा 3 ग्रेटर देन 2 है, या दैट इज़ द -2 ग्रेटर देन -3 है, जैसा हम लिखते हैं। तो ये तो देखो ओनली रियल नंबर्स के लिए है, हम ये नहीं लिख सकते हैं दैट इज़ द 3 आयोटा ग्रेटर देन आयोटा, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये तो सब रियल नंबर हैं और ये हमारे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आर्गेंट प्लेन होता है। आर्गेंट प्लेन में यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि 3 आयोटा हमारा आयोटा से इक्वल है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रियल को रियल पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते हैं कि 3 आयोटा ग्रेटर देन आयोटा। तो ये बात आपको समझ आ रही है, जो कंपैरिजन होता है ये ओनली हम रियल नंबर में करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कंपैरिजन नहीं करेंगे कि कौन नंबर किस नंबर से बड़ा है या किस नंबर से छोटा है। ओके, तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं बता सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किस नंबर से बड़ा है। हाँ, यहाँ पर हम इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट और रियल को रियल पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज द Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और x1 y1 यहाँ से हमारे क्या होंगे, x1 कामा y1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज द Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, और यहाँ से हमारे x2 कामा y2 क्या होंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखो अगर यहाँ पर Z1 इफ़ Z1 Z2 की इक्वल है, तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो देखो रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स जो हमारा x1 होगा वो x2 की इक्वल होगा, x1 इज इक्वल टू x2। देखो इसका रियल पार्ट Z1 के लिए x1 है और Z2 के लिए रियल पार्ट हमारा क्या है, x2 है। तो रियल पार्ट से कंपेयर होगा तो x1 x2 के इक्वल होगा एंड y1 की वैल्यू हमारे y2 की इक्वल होगी।
तब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के इक्वल है। तो ये बात आपको समझ आ रही है। हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ग्रेटर देन Z2, नो। कौन किससे बड़ा है ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं बता सकते। ओनली हम क्या कर सकते हैं, इसका इक्वलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ये इक्वल है तो रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करा दें और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करा दें। जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन बताया था कि देख रहे थे इस तरफ आयोटा था तो वहाँ पर 10 आयोटा आया था, तो हम रियल को रियल पार्ट से कंपेयर किया था, इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर किया था। आप इसे राइट करिए, इसके बाद हम इसे क्वेश्चन और 1-2 करते हैं तो समझ आ जाएगी बात। देखो तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहे हैं ना, हम लोग अच्छे से करेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़ के और क्वेश्चंस के लिए थ्योरी को भी अच्छे से कवर करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम जेई मेंस और जो भी एडवांस में आए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में उनका डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन है इफ x, y belongs to real number then find x, y if 2 + 3 iota into x square minus 3 minus 2 iota into y is equal to 2x minus 3 iota plus 2x minus 3y plus 5 iota। तो देखो हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और x y हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अगर 2 + 3 iota इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 - 2 iota इंटू वाई इक्वल टू 2x - 3y + 5 iota की इक्वल है, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रियल को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट के साथ लिखेंगे। और हमने अभी देखो बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया जा सकता है और हम ये नहीं बता सकते कौन कॉम्प्लेक्स नंबर किस कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है। तो देखो तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द 2x² प्लस 3 iota इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 iota इंटू वाई इज इक्वल टू 2x - 3y प्लस 5 iota। तो देखो तो मैं रियल वाले पार्ट एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 2x² माइनस 3y प्लस आयोटा को अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो देखो क्या लिख सकते हैं, दैट इज द 3x² प्लस 2y इज इक्वल टू 2x - 3y प्लस 5 iota। तो देखो रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 2x² माइनस 3y किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज द 2x - 3y के। एंड इमेजनरी पार्ट में देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दैट इज द 3x² प्लस 2 iota, ये हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, 5 की। तो देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई अगर यहाँ से हम करें तो क्या मिलेगा, माइनस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 2x²
माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर देखते हैं तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम अगर 2x कॉमन लें तो अंदर हमें क्या मिलेगा, दैट इज द x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। अब देखो इस इक्वेशन में हम किसी भी पुट कर दें, इसे भी पुट कर दें 3x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 5 में जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज द 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, दैट इज द y इज इक्वल टू 5/2। ये कब मिला, जब x की वैल्यू 0 थी। तो x कामा 0 यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 0 कामा 5/2। x इज इक्वल टू हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ये देखो क्या मिलेगा, दैट इज द 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, दैट इज द 2y इज इक्वल टू 2, दैट इज द y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम जब x की वैल्यू 1 है तो y भी हमारा कितना मिल रहा है 1। तो x कामा y की वैल्यू हमारी क्या है, 0,5/2 एंड 1,1। और x y रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे थे, देखो सभी क्या हमारे रियल नंबर हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा ओनली कि रियल को रियल पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बताएंगे कि कौन किससे बड़ा है। नोट डाउन करिए आप। ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन था, देखने में तो बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन देखो सिंप्लीफाई हो गया अच्छे से। अब देखो हम थोड़ा बात करते हैं इसमें एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और बोल रहा है कि उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर पहले एडिटिव इनवर्स अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज द z, फाइंड एडिटिव इनवर्स अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका हमारा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज द -z। मीन्स देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज द z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो उसका हमें एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z। तो एडिटिव इनवर्स क्या मिलेगा, दैट इज द एडिटिव इनवर्स -z, दैट मीन्स -2 - 3 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स के लिए क्या लेते हैं हम ओनली, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके माइनस के साथ ले लेते हैं। तो अगर देखो z1 है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z1, इसका हमें एडिटिव इनवर्स चाहिए इज इक्वल टू -z1 के इक्वल होगा। अगर इन्होंने देखो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, z1 एडिटिव इनवर्स यहाँ पर देखते हैं। देखो अगर z1 का एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 इज z2। अगर z1 का एडिटिव इनवर्स z2 है तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज द z1 + z2 इज इक्वल टू 0। यही तो देखो मिलेगा, क्यों, क्योंकि z1 का जो एडिटिव इनवर्स होगा तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या मिलेगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 -z1, इन दोनों को ऐड करें तो z1 + -z1 इज इक्वल टू देखो 0 के तो इक्वल होगा। तो हम तो यही बोल रहे हैं ना कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 इज z2, z1 का एडिटिव इनवर्स z2 है, दैट मीन्स इनका सम दोनों क्या होगा, 0 के इक्वल होगा।
इसको अगर फाइंड आउट करना चाहें तो देखो क्या मिलेगा, Z2 इज इक्वल टू माइनस Z1। तो ये तो हम बता रहे थे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका एटी इनवर्स मिल जाएगा। देखो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ये था 2 + 3 आयोटा, इसका एटी इनवर्स फाइंड आउट करने से माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -2 -3 आयोटा। समझ आ गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, सिंपली उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसका हम एडिटिव इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 1। अगर Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा Z2 है तो Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे हमारा देखो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज द Z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। हमें क्या चाहिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 1 था तो हम यहाँ से Z1 क्या लिख सकते हैं, दैट इज द Z1 इज इक्वल टू 1/Z2। तो ये इसका क्या होगा, Z1 का 1/Z2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हमें Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द 1/2 + 3 आयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 2 - 3 आयोटा अपान 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 2 - 3 आयोटा अपान 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज द 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें दैट इज द 2 - 3 आयोटा अपान 4 + 9 दैट इज द 2/13 - 3/13 इंटू आयोटा। तो अगर Z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा था, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो हमें क्या मिला 2/13 - 3/13 इंटू आयोटा। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। अगर Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z2 है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/Z2। हमने वही लिखा और उसको सिंप्लीफाई किया। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, अगर Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z2 है तो Z1 और Z2 का जो मल्टीप्लिकेशन हो M1 के इक्वल होगा। और अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो Z1 + Z2, अगर Z1 का एडिटिव इनवर्स Z2 है तो Z1 + Z2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखो हमें क्वेश्चन है दैट इज द 3 + 4 आयोटा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4
आयोटा। 3 + 4 आयोटा का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखो एक्चुअली में हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला, दैट इज 3 + 4 आयोटा अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट यही तो होगा। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका में जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितने नंबर हैं वो सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखो बात किया था कि जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जो भी डिफाइन हो, सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम लेट करते हैं कि ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर और किस फॉर्मेट का है, दैट इज x + आयोटा y। और x और y यहाँ से क्या होते हैं, रियल होते हैं। ये हमने आज के स्टार्टिंग में ही बताया था कि और x और y बिलोंग दोनों रियल नंबर से करेंगे। तो इसको हमें देखो सिंप्लीफाई करना है, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू x² प्लस आयोटा y का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, -y² प्लस 2xy इंटू आयोटा। अब देखो रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज x² - y² इज इक्वल टू 3 एंड 2xy इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें xy क्या मिलेगा, दैट इज xy इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, इसको यहाँ पर देखते हैं, xy इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल टू 2/x। तो y इज इक्वल टू 2/x को x² - y² इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट इन x² - y² इज इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, x² - 4/x² इज इक्वल टू 3। देखिए क्या मिलेगा, x की पावर 4 - 4 इज इक्वल टू 3x²। x की पावर 4 - 3x² - 4 इज इक्वल टू 0। इसके देखो हम फैक्टर कर दें, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की पावर 4 - 4x² प्लस x² -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा हमें, x²। तो अंदर क्या मिलेगा, x² - 4 प्लस x² - 4 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करें, दैट इज द x² - 4 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x² - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x इज इक्वल टू +-2। x की देखो दो वैल्यूज मिली, x² + 1 तो 0 के कभी इक्वल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, तो हमें y की भी दो वैल्यूज मिलेंगी। जब x इज इक्वल टू हम +2 पुट करेंगे, व्हेन x की वैल्यू क्या पुट करें, +2, तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, 1। और जब x की वैल्यू -2 को पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, सॉरी x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, दैट इज द y इज इक्वल टू -1। तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख दें डायरेक्ट स्क्वायर रूट। चलो स्पेस थोड़ा सा क्रिएट करते हैं। तो देखो इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, दैट इज 3 प्लस, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, +-2 प्लस आयोटा। जब प्लस लेंगे तो प्लस प्लस मिल रहा है, जब माइनस लेंगे तो माइनस माइनस। तो x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2, और y की जगह क्या पुट कर रहे हैं, जब x की जगह 2 है तो y हमारा 1 है, जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1। तो इस नंबर का हमारा स्क्वायर रूट क्या है, +-2 प्लस आयोटा। तो बस अगर किसी ने कोई हमें नंबर दिया हो तो उसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, x + आयोटा y, क्योंकि भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, स्क्वायरिंग करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद x और जो भी क्वेश्चन बने उसको सॉल्व करेंगे। जो भी यहाँ पर x और y है वो रियल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इमेजनरी आ जाता ना, x² को अगर हम -1 के इक्वल यहाँ पर कर देते, x² इज इक्वल टू -1 करते तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलती,
प्लस माइनस अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1 आयोटा की वैल्यू होती है, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ये तो इमेजनरी नंबर है, हमें इमेजनरी लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है, रियल होता है, इसलिए हमें x की दो वैल्यूज मिली हैं, x इज इक्वल टू प्लस -2, सेम एज y की भी दो वैल्यूज मिलेंगी, y इज इक्वल टू प्लस -1। तो देखो आज हमने यहाँ पर क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x और y जो होंगे बोथ हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इसके बाद हमने प्योरली इमेजनरी, प्योरली रियल, इमेजनरी के बारे में सीखा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ये नहीं बोल सकते कि इवन 2 आयोटा ग्रेटर देन है आयोटा से या 3 आयोटा ग्रेटर देन है 2 आयोटा से, नहीं। हम ओनली क्या करेंगे, उसका इक्वलिटी को चेक कर सकते हैं, कब? जब रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और वाई को इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। इसके बाद हमने उसको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखा, और इसके बाद हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो जितनी थ्योरी हमने अभी तक 2 लेक्चर्स में कवर की है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग क्वेश्चंस को करिए, और हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्री में, उसका मीनिंग क्या होता है, और उसका मॉडल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।